जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते अपने इस प्रोग्राम में हम एक मौजू पर बात करते हैं और होम्योपैथी की रोशनी में आपके सवालात का, उस बीमारी का हल जानने की कोशिश करते हैं। आज हम एक बहुत ही ख़ास मौजू पर, ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारी मुराद आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द यानी घुटनों का दर्द से है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आर्थराइटिस क्या है? जी, आर्थराइटिस जो है, जोड़ों के दर्दों को हम जो है ना आर्थराइटिस बोलते हैं। अब आर्थराइटिस का मतलब ये है, आर्थरा का मतलब है जॉइंट, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन। तो घुटनों में हो या किसी भी जॉइंट्स में अगर आपको सूजन है और आपको उसमें पेन है तो हम उसे कहेंगे आर्थराइटिस। तो ये है आर्थराइटिस। और ये आर्थराइटिस यूजुअली जो है ना एज रिलेटेड चीज़ है, मतलब ज़्यादा उम्र वाले लोगों में ये बीमारी अक्सर देखी जाती। वी कैन से कि भाई 70% से 80% लोगों को जो है ना 60 साल के बाद में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये आर्थराइटिस जो है ना नाउअडेज इट हैज़ बिकम अ मोस्ट कॉमन थिंग। एंड आर्थराइटिस में आपको कई सारे डिफरेंट टाइप्स के आर्थराइटिस होते हैं। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आखिर आर्थराइटिस है क्या, हमारे स्क्रीन पर नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। 2 नंबरात हैं। एक नंबर पर जब आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल डायरेक्टली स्टूडियो में लगेगी और डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। उसके अलावा 2 और नंबरात हैं, अगर उन पर आप कॉल करेंगे तो आप होम्यो केयर इंटरनेशनल में माहिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी बीमारी का हल होम्योपैथी की रोशनी में जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा तो वो आर्थराइटिस है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या हर तरह का जो दर्द है वो आर्थराइटिस हो सकता है? जी, तो हर तरह के दर्द को हम जो है ना आर्थराइटिस नहीं बोलते। एक चीज़ है आर्थराइटिस, दूसरा है आर्थराल्जिया और मयाल्जिया। इसका मतलब क्या है, जब आपको आदत नहीं है ज़्यादा काम करने की और एक दिन सडनली आपने ज़्यादा काम किया, या फिर आप गेम्स खेलने चले गए, आप क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये ओवर एक्सर्शन हो जाता आपके मसल्स को भी और आपके जॉइंट्स को भी। उसके बाद में आपको पेन्स चालू हो जाते। तो ये पेन्स सेल्फ हीलिंग है, चंद दिनों में, जैसे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपको ये पेन्स कम हो जाते ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मेडिसिन। मतलब कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद कम हो जाते हैं। ये है आपको आर्थराल्जिया या फिर बोलो मयाल्जिया। मस्कुलर पेन अगर है तो बॉडी पेन्स, उसे हम मयाल्जिया बोलते। तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाते अगर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आपको पेन्स आए हैं। और अगर आपका पेन मुसलसिल है, कई दिनों से है, तो उस वक्त में आपको जो है ना आर्थराइटिस हम कहेंगे। अब ये भी डिपेंड करता कि आपका पेन आपका कौन से जॉइंट में है और किस किस्म का पेन है और किन चीज़ों से ये पेन बढ़ रहा है। इस चीज़ों को देखकर हम कौन सा आर्थराइटिस से आप सफ़र कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, उसमें क्या करना है वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे, कौन सी मेडिसिन देना है वो आपको देंगे। इससे आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। बट कोई भी जॉइंट में पेन है तो आप खुद से जो है ना कोई मेडिसिन, पेन किलर लेके इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पेन किलर से सिर्फ दर्द कम होगा, लेकिन वो बीमारी की जो वजूहात हैं बॉडी में वैसे ही होने की वजह से परमानेंटली कम नहीं होता, बल्कि बीमारी रफ्ता रफ्ता बढ़ते जाती। तो ये नहीं करना है, एक ऑथोराइज्ड डॉक्टर के पास जाकर ही अपने मेडिसिन लीजिए। होम्योपैथी में किसी भी तरह के आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा इलाज जो है ना मौजूद है और परमानेंट सोल्यूशन आपको मिलता है। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि अगर हम बात नौजवानों की करें, बच्चों की करें या बुज़ुर्गों की करें, अक्सर करके होता है कि हमारे कंधों में दर्द है या हमारे घुटनों में दर्द है या हमारी जो पैर हैं उनमें दर्द है। फिर क्या करते हैं लोग, उसके अंदर ऑइंटमेंट लगाना शुरू करते हैं या फिर पेन किलर लेना उनकी एक हैबिट बन जाती है। वो चीज़ क्या होती है कि वक्ती तौर पर तो उसको क्योर मिलती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी जड़ पकड़ जाती है। तो ये बताइए कि जो लोग
खुद से सेल्फ मेडिकेशन इस तरह का ले लेते हैं, तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये बीमारी आगे बढ़ के एक बड़ी शक्ल ले सकती है। जी हाँ, अब देखिए, अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर आपके घुटने में दर्द है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोल सकते, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूजुअली क्या होता भाई, आपका घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है जिसे हम कुरुम हड्डी भी बोलते हैं, तो ये कार्टिलेज के घसने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर लिगामेंट्स और टेंडॉन्स के स्प्रेन होने की वजह से हो सकता है। लिगामेंट टेंडॉन मतलब कोई भी हम लकड़ी ऐसा बन रहे तो उसके अतराफ में हम रस्सी बनते, तो उसी तरीके से आपके घुटनियों के रस्सियों को हम जो है ना लिगामेंट्स और टेंडॉन्स बोलते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होने से होता। अब घुटने में दर्द है बोलकर आप जो है ना पेन किलर ले रहे हैं, तो पेन किलर से क्या होगा, दर्द महसूस नहीं कर सकते आप, लेकिन प्रॉब्लम आपके घुटने में उसी तरीके से रहता। अब होता ये है क्योंकि आप पेन महसूस नहीं कर रहे तो आप प्रिकॉशन नहीं लेते, आप जिस तरीके से रोज़ाना नीचे बैठा करते थे उसी तरह से बैठेंगे, जिस तरह आप रोज़ाना जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ा करते थे उसी तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तो ऑलरेडी आपके लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है, आपकी हड्डी घसी हुई है, और उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हो तो आपको क्या होगा, ये प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, आज आप एक पेन किलर ले रहे हो, 3 से 4 दिन आपको जो है ना रिलीफ महसूस हो रहा है, रफ्ता रफ्ता वो 3-4 दिन रिलीफ नहीं देता, वो 2 दिन में रिलीफ देगा, उसके बाद में रोजाना एक पेन किलर पे आप चले जाएंगे। तो ये आप जो है ना गलती नहीं करना है। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपकी यूरिक एसिड बढ़कर है और आप सिर्फ पेन किलर ले रहे हो, उस वक्त में क्या होगा, यूरिक एसिड कम करने के लिए आप कोई दवा नहीं ले रहे हैं, लिहाजा यूरिक एसिड बढ़ते हुए आपको यूरिक एसिड के छोटे छोटे गड्ढे आपके पैरों में जमा हो जाएंगे, जिससे पैर का शेप भी बिगड़ जाएगा, और अगर वो पेन किलर नहीं लेंगे तो आप नीचे पैर रख भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा जो है ना आपको दर्द होगा। तो इट इज़ नॉट एट ऑल ए सेफ प्रैक्टिस। आपको पहले क्या प्रॉब्लम है उसको मालूम करना है, उसके साथ वो बीमारी को कम करने के लिए दवा के साथ साथ पेन मैनेजमेंट लेना है। पेन मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, लेकिन इट्स नॉट ए कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिए। और होम्योपैथी में हम यही करते हैं कि वजूहात क्या है, जड़ क्या है बीमारी की, किस वजह से ये बीमारी हो रही है, उस चीज़ को हम टारगेट करते हैं जिसकी वजह से बीमारी जो है ना पूरी तरीके से चली जाती है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और आज का हमारा ये ख़ास एपिसोड होम्यो केयर इंटरनेशनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। होम्योपैथी स्पेशल है। होम्यो केयर इंटरनेशनल होम्योपैथी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम, जो कि 35 साल से ज़्यादा का तजर्बा रखते हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून में भी इनके जो मरीज़ हैं, जो लोग इनसे कंसल्टेशन लेते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे जो नंबरात हैं लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। कॉल नाउ में जब आप डायल करेंगे तो आपकी कॉल जो है वो स्टूडियो में आएगी, और जब आप फॉर अपॉइंटमेंट्स पर कॉल करेंगे तो जो आपकी कॉल होगी सीधी होम्यो केयर इंटरनेशनल में जाएगी, और वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेकर उन लोगों से रुजू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आर्थराइटिस पर बात हो रही है, आर्थराइटिस कितने किस्म की होती है, इसकी कितनी अक़साम हैं? जी, आर्थराइटिस देखिए बहुत सारे किस्म हैं, 100 से ज़्यादा आर्थराइटिस की अक़साम हैं। इसमें जो मेनली हम लोग देखते हैं, जो बहुत कॉमन है, ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट। उसके बाद है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद है गाउटी आर्थराइटिस। अब दूसरे छोटे छोटे जैसे कि आपको सोरिक आर्थराइटिस हो गया, सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया, इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस आपको हैं। इनमें से भी बहुत ज़्यादा जो देखी जाती है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये है कि ये आर्थराइटिस में आपके हड्डियां घस जाते हैं, और हड्डी के अंदर जो आपका कार्टिलेज होता है जिसे हम कुरुम हड्डी बोलते, वो जो है ना घस जाती, और अतराफ जो है ना आपका सूजन आ जाना, और उसके साथ साथ बेतहाशा दर्द होना, स्टिफनेस होना, ये प्रॉब्लम इसमें रहता। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक एज रिलेटेड डिसीज़ है, मतलब ये छोटे बच्चों में नहीं देखी जाती ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बड़े बुजुर्ग लोगों में जो है ना ये प्रॉब्लम देखी जाती। और ये आने के कई सारे वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे एक है आपका एज,
एज जैसे आदमी का बढ़ता उस टाइम पे आपको कैल्शियम ड्रेनेज होता बॉडी से, मतलब कैल्शियम थोड़ा कम होते रहता। ये भी एक वजह है आपके हड्डियों की घस जाने का। और दूसरा है कि भाई ओवर यूज़ ऑफ योर बोन्स, भाई आप 60 साल तक अपने घुटनों से काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो घसना नॉर्मल चीज़ है, तो ये भी एक वजह है। तीसरी वजह है कि भाई हिस्ट्री ऑफ इंजुरी एंड ट्रॉमा। इंजुरी ट्रॉमा मतलब कभी आप नीचे गिर गए थे जिसे हम गुपत मार कहेंगे, या फिर जो है ना आपके टेंडन स्प्रेन हो गए थे या स्ट्रेन हो गए थे, तो उसके बाद आप सही ट्रीटमेंट नहीं लिए, तब क्या होगा, जहाँ पे आपका जॉइंट लूज हो गया वहाँ पे जो है ना ज़्यादा वजन आप पर पड़ेगा। डॉक्टर साहब बीच में माजरत चाहूँगा, एक कॉलर बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, कौन साहब और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं गौस पाशा बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। गौस भाई सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। मेरी उम्र 40 साल है डॉक्टर साहब, लेकिन घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, हालांकि मेरी बॉडी स्लिम है बहुत। जी हाँ ठीक है। बहुत जगह बताया डॉक्टर साहब, तो लोग बोले कि होमियो के इसमें बताइए शायद वहाँ बेहतर रहता है। तो डॉक्टर साहब जरा मुझे एड्रेस भी बता दीजिए और इसका इलाज कैसे होगा डॉक्टर साहब बताइए ना। जी बिल्कुल। तो अब देखिए ये क्या है, आपकी देखते रहिए। जी डॉक्टर साहब। जी आपकी जो है ना 40 साल उम्र है और कई दिन से है दर्द आपको। तो देखिए पहली चीज़, 40 साल मतलब मैक्सिमम आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। तो अब इसमें आपको करना ये है कि पहले आप एक एक्सरे करवा लीजिए। एक्सरे में जो है ना हम देख सकते हैं कि भाई कितना आपको डिजेनरेशन है, कौन से ग्रेड का आर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और कैल्शियम और विटामिन डी ये भी कितना है देख लें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से भी दर्द होते रहता। तो अगर यही कम है, एक्सरे नॉर्मल है, तो हम उस हिसाब से जो है ना आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप क्या करना है, चंद दिनों तक नीचे बैठना अवॉइड कीजिए और ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड कीजिए। ये 2 चीज़ें आप फ़िलहाल अपने घर पे कीजिए। और जब आप हमारे पास आएंगे, विज़िट करेंगे, होमियो केयर इंटरनेशनल के हैदराबाद में 7 ब्रांचेस है अराउंड द सिटी। आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं उस पर कॉल करिए। आपके घर के करीब कौन सा ब्रांच है आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। वहाँ पे डॉक्टर्स आपको जो है ना घुटने के दर्द के लिए क्या एक्सरसाइज करना है वो एक्सरसाइज बताएंगे, उसके साथ साथ क्या डाइट लेनी है वो डाइट बताएंगे, उसके साथ साथ मेडिसिन आपको देंगे इंशाल्लाह। चूँकि उम्र 40 है, आपको जल्द ही इम्प्रूवमेंट जो है ना दिखेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही बेहतर बात डॉक्टर साहब ने बताई है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो हमारे नाजरीन हैं वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उनको लगता है कि उनके घुटनों में दर्द है और वो आर्थराइटिस हो सकती है, तो डॉक्टर से तो आप रुजू करिए ही। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए और कंसल्ट कीजिए जाके। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, वो आप ले सकते हैं। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड कीजिए, ज़मीन पर बैठना अवॉइड कीजिए और लिफ्ट वगैरह का यूज़ कीजिए। और अगर घर में कबर्ड है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर साहब एक मौजू से हट के अलग सवाल है, जैसा कि आपने कहा कि 60 साल तक हड्डियों का गल जाना या हड्डियों का घिसना, लोगों को इसकी शिकायत होती थी। उस रोज़ मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कोई साहिबा थी, उनकी उम्र 37-38 ईयर्स थी। उन्होंने लिखा था कि उनकी जब से डिलीवरी हुई तकरीबन 2 साल हो गए, डॉक्टर को भी उन्होंने रुजू किया। डॉक्टर साहब ने बताया कि आपका जो कैल्शियम लॉस है वो हुआ है और आपकी हड्डियां गलना शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जो एज है वो 37-38 के करीब है, लेकिन मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है। तो ये बताइए कि 36 साल में और कहाँ 60 साल, तो ये किस तरह मुमकिन है? और काफ़ी सारे लोग हैं जो आजकल इस परेशानी से जूझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए ये इस वजह से होता कि हमको इस बीमारी के बारे में मालूमात नहीं होने की वजह से होता। और आजकल जो माशरे में जो बदलाव आ गया है कि सन को एक्सपोज हमने, सूरज को एक्सपोज नहीं हो रहे, धूप में लोग नहीं निकल रहे, ख़ासकर ख़वातीन हज़रात जो कि रातों में ज़्यादा देर तक जगना, सुबह में लेट उठना या फिर उठे भी तो जो है आप बिल्कुल मुख्तसर टाइम के लिए उठ रहे, बच्चों को तैयार कर फिर सो जा रहे, 3-4 बजे उठना। तो ये जो लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल की वजह से आपको जो है ना सही
खाने में जो चीज़ें हैं सही नहीं मिल पा रही, उसके साथ साथ आप धूप में नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी। विटामिन डी की जब डिफिशियंसी होंगी तो कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, जिसमें से एक है आपका कैल्शियम भी कम होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जब कैल्शियम की भी कमी आ जाएंगी उस वक्त में आपको पेन्स होना चालू होंगे। अब जब आप प्रेग्नेंट है और आप धूप में भी एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, बाज़ लोग जो है ना मेडिसिन लेने को एक मायूब बात समझते हैं और मेडिसिन नहीं लेते प्रेगनेंसी में। बहुत लोग हैं ऐसे, ख़ासकर हमारे माशरे में। इसकी वजह से क्योंकि प्रेगनेंसी है, बहुत बॉडी की डिमांड बढ़ जाती, तो सप्लाई भी होना है, तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए उस टाइम पे। तो कैल्शियम नहीं मिल पा रहा तो बॉडी वीक हो जाती। जैसे आप डिलीवरी हो गई तो कैल्शियम कितना है भाई, देखो कैल्शियम के टैबलेट्स आप लेना ज़रूरी है या फिर इंजेक्शंस है वो लेना ज़रूरी है। नहीं लेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस, जो आप बोल रहे हैं हड्डियाँ गल गए, तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसमें बहुत वीक हो जाते हैं। अगर आप कहीं नीचे गिर गए तो हड्डियाँ आसानी से टूट जाते हैं आपकी। तो ये चीज़ नहीं करना है। धूप में बैठना है 1 घंटा एटलीस्ट। सुबह में उठिए, फजर के बाद जो है ना आप वॉकिंग चले जाइए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। वॉकिंग जाइए, आपको धूप भी लगेंगी, उसके साथ साथ जो है ना जितना ज़्यादा आप मोबाइल रहेंगे, मतलब चलते फिरते रहेंगे, उतने हेल्दी रहेंगे। और जितना स्टैगनेंट लाइफस्टाइल आपकी रहेगी उतने ज़्यादा बीमारियां आपको आएंगे। अब स्टैगनेंट लाइफस्टाइल के बारे में 1 घंटा में बात कर सकता हूँ क्या जो है ना नुकसान आते हैं, लेकिन इसमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी जो है ना या ऑस्टियोपोरोसिस भी आपको स्टैगनेंट लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आर्थराइटिस पर बात कर रहे हैं, घुटनों का दर्द भी कहिए उसको, तो ये बताइए मुझे कि इसकी वजूहात क्या हैं? जी, रीजंस। जी हाँ, रीजंस देखिए जो हम डिस्कस कर रहे थे, एक है आपकी डिफिशिएंसी होना। बहुत लोगों को मालूम नहीं होता कि क्या डिफिशिएंसी है। कैल्शियम की कमी होना, विटामिन डी की कमी होना, उसके साथ साथ आपका एज का ज़्यादा होना, उसके साथ साथ जो है ना आपको कभी मार लगा है तो उस वक्त क्या होगा, आपका कोई एक टेंडन में प्रॉब्लम होकर जो है ना एक तरफ आपका ज़्यादा वज़न पड़ता घुटने में। अब जैसा घुटना ऐसा है तो यहाँ ज़्यादा वज़न पड़ रहा, तो ये ज़्यादा घसते रहता, ये नहीं घसता, तो हड्डी ऐसे इस तरीके से टेढ़ी हो जाती। और आपके जो चप्पल इस्तेमाल आप कर रहे हैं, पुराने चप्पल है, एक तरफ ऐसे है एक तरफ ऐसे है, तो इन लोगों को भी जो है ना प्रॉब्लम होता है घुटने घस जाने का। डॉक्टर साहब बीच में माजरत चाहूँगा, एक कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं। हेलो, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम ख्वाजा है, मैं अकबर नगर से बात कर रहा हूँ। बताइए ख्वाजा भाई, अपना सवाल बताइए। जी, मेरी ये है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, क्लच दबाने में हाथ में आवाज़ बहुत कम है ख्वाजा भाई, थोड़ा मोबाइल को करीब करके, रिसीवर को करीब करके बोलिए। मैं गाड़ी चला रहा था, क्लच दबाने में मेरे हाथ में पेन हो रहा था, एकदम वो दर्द हो रहा था क्लच दबाने से। अच्छा, कब से है ये प्रॉब्लम आपको? ये 1 महीने से। 1 महीने। एक ही जॉइंट में है या पूरे हाथ में हो रहा आपको, पूरे फिंगर्स पूरा में? जॉइंट में, खाली जॉइंट में क्लच दबाने से, जॉइंट से पूरा हाथ में मारता है। अच्छा, सुबह के टाइम पे थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा दर्द? हाँ, तब और पूरा सुबह शाम पे गाड़ी चलाने के ना, तो वो सबसे आपने वो थोड़ा ठीक है, मैं बोलता हूँ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा भाई, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहब देंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, अभी देखिए इसमें क्या है, जैसे कि आप बताएं कि भाई क्लच दबाने में आपको दर्द हो रहा, और ये जो है छोटे जॉइंट्स में आपको दर्द हो रहा, जिसको हम जो है ना फैलेंजिस इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स बोलते। तो इसमें दर्द होने की एक वजह ये है कि आपको शायद रुमैटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। यूँ रुमैटॉइड आर्थराइटिस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रुमैटॉइड आर्थराइटिस छोटे जॉइंट से चालू होता। अगर आपके दोनों भी हाथों में दर्द है और सुबह के वक्त में थोड़ा टाइटनेस महसूस हो रहा, तो ये रुमैटॉइड आर्थराइटिस हो सकता। अगर सुबह के टाइम पे टाइटनेस नहीं है और सूजन नज़र नहीं आ रही और एक ही हाथ में आपको प्रॉब्लम है, तो ये ज़्यादा आप अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ रहा आपको, इसीलिए जो है ना पेन हो सकता है। जैसे हम शो के स्टार्टिंग में बताए थे आर्थरालजिया, मायालजिया बोल के, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इसके लिए जो है ना थोड़े हमको जो है ना टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि सभी को ऐसा दर्द नहीं होता। सब गाड़ी चलाने वाले बहुत है लेकिन सबको नहीं होता, तो इसको हम थोड़ा टेस्ट करना पड़ता क्या डिफिशिएंसीज हैं, किस वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रहा, उस हिसाब से जो है ना हम आपको मेडिसिन दे सकते। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, मुसलसल गाड़ी चलाने की वजह से भी आपको हो रहा
तो इसके लिए थोड़े मेडिसिन अगर आप लेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमारे जो नाजरीन प्रोग्राम देख रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं होम्यो केयर इंटरनेशनल से कंसल्टेशन के लिए, तो अपॉइंटमेंट का क्या तरीक़ा कार है, कितना वक्त लगता है और क्या प्रोसीजर है किसी भी बीमारी के, सपोज आर्थराइटिस के इलाज को लेके? जी, अभी अगर आर्थराइटिस है तो पहली बात जो है ना हमारे हैदराबाद में और ऑल ओवर साउथ इंडिया आपको जो है ना 50 से ज़्यादा ब्रांचेस अवेलेबल हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप कॉल अगर कर लेंगे तो कौन सा ब्रांच कहाँ पे है आपको जो है ना वो लोग बता देंगे। अगर आप बैनुल अक़वामी कोई जगह रह रहे तो उस वक्त में आपको ऑन कॉल अपॉइंटमेंट्स भी होंगे, आपको वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट्स भी होंगे, उसके ज़रिए से फिर हम आपको मेडिसिन भी भेज सकेंगे। और कितना वक्त लगेगा ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि भाई होम्योपैथी है तो जो है ना बहुत स्लो आहिस्ता काम करता, स्लो काम करता, तो ये एक मिथ है, ये बात सही नहीं है। अब ये मार्केट में इसीलिए ज़्यादा जो है ना मशहूर हो गई है क्योंकि होम्योपैथी में वही लोग आते हैं जो हर जगह से थके हुए हैं, मतलब हर दवा इस्तेमाल करते, आखिरी स्टेज में चलो भाई होम्योपैथी भी इस्तेमाल करके देखेंगे करके लास्ट स्टेज में होम्योपैथी में आते। तो मैं लास्ट स्टेज से आपको हेल्दी करने में मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए होम्योपैथी स्लो है करके जो है ना फेमस होगी बात। अगर आपको आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है और बिल्कुल अभी चालू हुआ है, 1 आध महीने 2 महीने 3 महीने से चालू हुआ है, जब अगर आप होम्योपैथी लेंगे तो आपको जल्दी कम होगा और आप बिल्कुल आप जो है ना फ्यूचर में भी सेफ रहेंगे, इसको प्रिवेंट भी हम कर सकेंगे प्रॉब्लम को। अब मैक्सिमम लोग जो हमारे पास आर्थराइटिस के आते हैं वो ग्रेड 2 या फिर ग्रेड 3 या फिर 5 साल से है डॉक्टर साहब, 10 साल से है, हर जगह बता लिए, तो इस तरह से अगर आएंगे तो डेफिनेटली वक्त लगेगा। कौन से ग्रेड का आर्थराइटिस है, कितने साल से है, कितना ज़्यादा आपको जो है ना सिम्टम्स है, इसके ऊपर आपको जो है ना टाइम लगेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उम्मीद है ख्वाजा भाई आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ बहुत देर से बने हुए हैं। हेलो, कौन और कहाँ से? हेलो जी भाई, सवाल पूछिए। हेलो जी जी, मैं बिदर से बात कर रहा हूँ, खाजिम नाम है मेरा। ठीक है, अपना सवाल पूछिए। जी, ये घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र 23 साल है। 23 साल है, घुटनों में दर्द है। कहीं पे गिरे थे आप? जी नहीं, बचपन में खेलते को दिन मार पड़ती थी। अच्छा अच्छा, राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब दीजिए। जी, ये देखिए 23 साल उम्र बहुत छोटी उम्र है, इसमें भी घुटने में अगर आपको दर्द है तो आपको जो है ना फर्स्ट थिंग है डिफ़िशेंसी होगी। डिफ़िशेंसी का मतलब आपको शायद कैल्शियम की कमी होगी, आपको विटामिन डी की कमी होगी। तो पहले इसको हम टेस्ट कराना है, करा के जो है ना विटामिन डी की मेडिसिन्स और कैल्शियम की मेडिसिन्स लेना है। इसके साथ साथ चंद चीज़ें जैसे कि नी कैप, तो नी कैप्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना ये प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। उसके साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन टोटली सेफ़, होम्योपैथी मेडिसिन में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, होम्योपैथिक मेडिसिन में परमानेंट सॉल्यूशन होगा। तो ये जो है ना आप होम्योपैथिक मेडिसिन बिदर में भी हमारा ब्रांच है, तो वहाँ पर जाके आप मेडिसिन लीजिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। और सिर्फ पेन किलर्स इस्तेमाल करना ये काम नहीं, मत करिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और आज का हमारा ये एपिसोड होम्योपैथी स्पेशल है जो कि होम्यो केयर इंटरनेशनल की जानिब से पेश किया जा रहा है। नंबरात लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे हैं। 2 नंबरात हैं कॉल नाउ में, अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल स्टूडियो में आएगी और डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। उसके अलावा 2 नंबरात और हैं, उस पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और आप वहाँ पर जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। एक और कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। हेलो, कौन और कहाँ से? हाँ हेलो जी। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, मैं खान बात कर रहा हूँ। जी हाँ डॉक्टर साहब, मेरी उम्र जो है ना 48 है जी, और मेरा इशू जो है ना बहुत पुराना है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस का है जी। मैं होम्योपैथी में इसके लिए कुछ हल तलाश कर रहा हूँ, काफी पुराना है, जी, 20 से 25 साल के आसपास हुआ। थोड़ा स्पाइन में स्टिफनेस भी आ गई है। जी, अच्छा अच्छा अच्छा,
ठीक है, बोलता हूँ आप मैं। इसका हल बताएं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए प्रोग्राम। देखिए, बहुत लोग सुने होंगे, हम सौों के जो है ना शो भी किए हैं स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर, लेकिन ये जो है ना एंकलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है। नॉर्मल स्पॉन्डिलोसिस में आपको बैक पेन होता है, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस ऑटो इम्यून कंडीशन है और इसमें आपको स्टिफनेस होती है, आप झुक नहीं पाते, आपकी हड्डी जो है ना एक से एक हड्डियां जुड़ने लगते। दिस इज एंकलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस ऑटो इम्यून कंडीशन। तो यूजुअली ये कहा जाता है कि भाई इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है करके, लेकिन हम जो ट्रीटमेंट देते हैं होम्योपैथी में, होम्यो केयर इंटरनेशनल में, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम मेडिकेशंस आपको देंगे, वो मेडिसिन जो आपके बॉडी को सूट करेगी और विच विल रेक्टिफाई योर इम्यूनिटी पावर। इसमें क्या होता है, ये बीमारी में आपके खुद के एंटीबॉडीज, आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके स्पाइन के ऊपर अटैक कर रही है यहाँ पे बाय मिस्टेकली। तो टू करेक्ट दिस थिंग वी हैव टू गिव यू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम मेडिसिन। इससे आपकी इम्यूनिटी करेक्ट होगी और फर्दर डैमेज नहीं होगा, मतलब आपकी बीमारी अब आगे नहीं बढ़ेगी। उसके बाद में जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, तो वो कितने % डैमेज हुआ है वो रेक्टिफाई हो सकता नहीं, ये पेशेंट को हम देखने के बाद में बता सकते हैं। तो बात का लब्बे लुबाब ये है कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का भी हमारे पास इलाज मौजूद है। थोड़ा वक्त लग सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, इस तरह के बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होम्यो केयर इंटरनेशनल में अच्छे हुए हैं और अच्छे हो रहे हैं। आप जल्द से जल्द जो है ना कोई करीबी ब्रांच में आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के बारे में, बहुत से लोगों को दर्द की शिकायत होती है, तो आपने जैसा कि हमने शुरू में ही पूछा था कि क्या हर तरह का दर्द आर्थराइटिस हो सकता है, ये बताइए कि जो हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अगर किसी को डायग्नोसिस करनी है, क्योंकि डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मर्ज़ में, तो हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि ये आर्थराइटिस है या नहीं है? जी, पहली चीज़ देखिए, आर्थराइटिस अगर फर्स्ट स्टेज में है, स्टार्टिंग स्टेज में है, तो आपको उसी वक्त दर्द होगा जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो या उतर रहे हो। तो ये होगा फर्स्ट ग्रेड ऑफ आर्थराइटिस। या फिर आप बहुत दूर तक चल रहे हो, उस वक्त में आपको दर्द होगा, सीढ़ियाँ चढ़ रहे उतर रहे उस वक्त में दर्द होगा। यहाँ पे दिस इज़ अ रेड फ्लैग, आप समझ जाना कि मेरे घुटने जो है ना घिस रहे हैं, पहला ग्रेड है। अब यहाँ पे आप जो है ना प्रिकॉशंस चालू कर लेना, इट विल नॉट गो टू द सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, आपको नॉर्मली भी चलेंगे तो थोड़ा बहुत दर्द होगा, बैठ के उठने में भी आपको तकलीफ़ और दुश्वारी होंगी, ऑस्टियोफाइट्स वगैरह यहाँ पे देखे जाएंगे। ये है आपका स्टार्टिंग स्टेज ऑफ आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके सिम्टम्स कैसे रहेंगे कि सुबह में जब आप नींद में से उठ रहे उस वक्त में आपके ये जॉइंट्स, आपके हाथों के जो उंगलियां हैं, उंगलियां आपको टाइट महसूस होंगे और थोड़ी बहुत चंद लोगों को सूजन महसूस होंगी, चंद लोगों को थोड़ा पेन महसूस होगा। जिस तरीके से आप उठ जाएंगे, उठ के ब्रश वगैरह करे, आधा घंटा आप स्पेंड किए, उसके बाद में ऐसा हो जाएगा कि मेरे को कुछ था या नहीं था, बिल्कुल गायब। तो ये है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इनिशियल स्टेज। अगर आपको जो है ना गाउटी आर्थराइटिस है, तो इसमें क्या होगा आपको कि पेन विल स्टार्ट फ्रॉम योर टोस, मतलब आपके पैर के अंगूठों से जो है ना दर्द चालू होगा। पैर के अंगूठों के पास छोटे छोटे जो है ना बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिसको हम जो है ना नोड्यूल्स बोलेंगे। तो और ये दर्द आपको इमीडिएटली चालू हो जाता, सडन चालू होता। आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा, ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसा धीरे धीरे होते हुए बढ़ना ऐसा नहीं होता। रात में आप बिल्कुल नॉर्मल सोएंगे, सुबह में उठने पर सडनली पेन जो है ना चालू होगा। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है और ख़ासकर प्रॉब्लम अंगूठों में है या फिर आपके एंकल जॉइंट में है और सूजन महसूस हो रही है, तो समझ सकते कि ये आपको गाउटी आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर साहब, अभी जानेंगे, एक और कॉलर हमारे साथ बंधे हुए हैं। हेलो, कौन और कहाँ से? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं हैदराबाद से नसीर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए नसीर, सवाल पूछिए। सर मेरे घुटनों में पिछले 5 साल से दर्द है, बहुत सारी दवा खाया मगर कुछ असर नहीं हो रहा सर। अच्छा, कुछ ऐसा उम्र क्या है आपकी नसीर साहब? फायदा हो सके। नसीर भाई, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 45। और वजन कितना है नसीर भाई? मेरा 72।
डॉक्टर साहब कुछ? ठीक है, बहुत शुक्रिया, देखते रहिए प्रोग्राम। देखिए नसीर साहब, उम्र ज़्यादा नहीं है आपकी और काफ़ी दिन से दवा ले रहे हैं, तो दवा लेने पर भी अगर बीमारी कम नहीं हो रही तो ये देखना है हमको कि ये डिसीज़ को कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेंटेन करते हुए जा रही, जिसको हम बोलेंगे मेंटेनिंग कॉज। कोई भी ट्रीटमेंट में एक है मैनेजमेंट, दूसरा है मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं, रोज़ाना 1000 रुपये की मेडिसिन ले रहे हैं, कि मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो बीमारी कम नहीं होती। मैनेजमेंट जैसे कि आपके घुटनों में दर्द है तो पहली चीज़ आपको करना यह है कि भाई नी कैप्स लगाना है। नी कैप से क्या है, एक सपोर्ट मिल जाता, ज़्यादा वजन नहीं गिरता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इंडियन बाथरूम इस्तेमाल नहीं करना है, वेस्टर्न बाथरूम इस्तेमाल करना है, बैठ के जो है ना आपको मोशन करना है। तीसरी चीज़, नीचे नहीं बैठना है आपको, जो है ना स्टूल पे, चेयर पे वगैरह आपको बैठना है। और ज़्यादा जो है आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं करना। ये चीज़ जो है ना आप रेगुलर बेसिस पे इस चीज़ को अवॉइड करना है। उसके साथ साथ नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपको करनी है। तो नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में क्या होगा, आपके घुटने के आसपास के जो मसल्स हैं, घुटने के आसपास जो टेंडन्स है, ये जो है ना ताकत आएंगी इसमें, ताकि सपोर्ट कर सके सही तरीके से। तो ये भी आपको करना है। उसके साथ साथ सही ट्रीटमेंट लेना है। सिर्फ जो है ना कैल्शियम की दवा ले रहे, सिर्फ विटामिन की दवा ले रहे, सिर्फ पेन किलर ले रहे, कम नहीं होता। क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि भाई किस वजह से दर्द हो रहा। तो आप क्या कीजिए, करीबी होम्यो केयर इंटरनेशनल में आप जो है ना अपॉइंटमेंट लीजिए। आपका पूरा पॉजिटिव एजेंट्स देखेंगे, पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद क्यों कम नहीं हो रहा देखेंगे और फिर मेडिसिन देंगे। इंशाल्लाह होम्योपैथी में जल्द से जल्द कम होगा। हमारे पास आप ही जैसे पेशेंट्स आते हैं जो हर जगह से थके हुए हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त का पता ही नहीं चला कि वक्त कहाँ बीत गया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज के अपने इस एपिसोड में हमने बात की आर्थराइटिस यानी घुटनों के दर्द के ताल्लुक़ से। फ़िलहाल वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आगे इंशाल्लाह डॉक्टर इनाम साहब के साथ एक एपिसोड लेकर फिर से हाज़िर होंगे एक नए मौजू के ऊपर। तब तक के लिए अपने मेज़बान आरिफ मोइन और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।